नमस्कार साथियों, मैं हरीश वर्मा दिव्य आईएएस परिवार की ओर आलोक मार्को जी का हृदय से स्वागत करता हूं, जिन्होंने 2019 के फाइनल सिलेक्शन में कलेक्टर बनने का गौरव हासिल किया। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से आपने डीडी सर का आपको मार्गदर्शन मिला और आपने और डीडी सर ने मिलकर ये इतना गौरवपूर्ण कार्य किया है। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने इस उपाधि को हासिल किया है, ठीक उसी तरह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो किस तरह से अपने मार्ग पर चलें और किस तरह से तैयारी करें। आपने एक बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य किया है। सर, आपको एक बार तहे दिल से फिर से बधाई देना चाहूँगा। आपने आपके माता-पिता, आपके परिवार, आपके समाज और आपके प्रदेश का नाम रोशन किया। इसके लिए दिल से आपको बधाई। और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि किस तरह से आने वाले समय में विद्यार्थी इस चीज़ की तैयारी कर पाएँ? धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं दिव्य आईएएस परिवार को धन्यवाद करूंगा मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आज मैं आप लोगों के सामने अपने जो इस सफलता को हासिल करने में मुझे अनुभव प्राप्त हुए हैं उनको साझा करने के लिए मैं आया हूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट मंडला से बिलोंग करता हूं और वर्तमान में मैं पावर मैनेजमेंट कंपनी एमपीईबी में जबलपुर में कार्यरत हूं विगत 7 वर्षों से। और मेरी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय मंडला से हुई है और मैंने बी इलेक्ट्रिकल टीएसआईटीएस इंदौर से किया है। और 2019 में मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ है और इसका श्रेय मैं पूरी तरह से अपने पूज्य स्वर्गीय पिताजी प्रहलाद सिंह मार्को और मेरी माताजी श्रीमती शकुंतला मार्को को पूरा श्रेय देना चाहूँगा। और आगे जो मेरी जर्नी रही है तैयारी के दौरान, इसमें जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे पहला जो मेरे लिए चुनौती रही थी वो थी, क्योंकि मैं शुरू में 2017-18 से मैंने तैयारी चालू की और उस समय मुझे इस परीक्षा के विषय में बहुत कम जानकारी थी और कि इसमें प्री की तैयारी कैसे करना है, मेंस की तैयारी कैसे करना है, बिल्कुल मुझे बहुत अल्प इसके विषय में जानकारी थी। तो उस समय मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ डीडी सर का, जिन्होंने न केवल प्री से लेकर के मुझे इंटरव्यू तक मेरी इस तैयारी में मेरी मदद की है। और हो सकता है कि आप सभी लोगों की जर्नी मेरी जर्नी से अलग हो, मेरे अनुभव आपके निर्णय सभी एक तरह से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है सही मार्गदर्शन का। इस प्रकार किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसके कई रास्ते हो सकते हैं और उनमें कई रास्ते ऐसे होते हैं जो घुमावदार होते हैं, जिनमें भटकाव भी आ सकता है। और उन भटकावों से बचने के लिए एक ही रास्ता होता है, वो है सही मार्गदर्शन। आज कई सारे संस्थान हैं और मार्केट में विभिन्न सामग्रियों से मार्केट भरा हुआ है और इस तरह की सामग्रियों का विकल्प तैयारी करने वाले छात्र के सामने बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें कौन सी सामग्री या संस्थान आपके लिए उचित होगा, इसे चुनना ही एक अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। और इसको जो प्राप्त कर लेता है अपने निर्णय से या अपनी दूरदर्शिता से या अपने अनुभव से, तो उसके लिए सफलता बहुत दूर नहीं होती है। मैंने भी अपने निजी अनुभव में यह जाना है कि डीडी सर जो इस परीक्षा की जितनी भी डिमांड है, या तो
प्री के लिए हो या फिर मेंस में उत्तर लेखन के लिए हो। डीडी सर को ना केवल कई वर्षों का पढ़ाने का अनुभव है, बल्कि स्वयं उन्होंने ही इन इन जैसी परीक्षाओं को, चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, उन्हें क्रैक करने का इन्हें अनुभव प्राप्त है और इन्हें भली भांति पता है कि इन परीक्षाओं को अ, निकालना कैसे और सफलता कैसे प्राप्त करनी है। तो डीडी सर से मैंने जाना कि केवल आंसर लिख देने मात्र से नंबर नहीं मिलेंगे, और चाहे आप कंटेंट आपका हो पूरा, लेकिन फिर भी उसमें जब तक स्पष्टता नहीं आएगी, जब तक उसमें सही कंटेंट नहीं होगा, या जब तक वो क्वेश्चन की डिमांड पूरी ना करते हों, तब तक उनमें नंबर लाना थोड़ा मुश्किल है। तो यही जो इस प्रतियोगिता परीक्षा की मांग है, यही मांग डीडी सर पूरी करते हैं, जो उत्तर लेखन शैली में सटीकता लाते हैं, टू द पॉइंट कैसे लिखना है यह बतलाते हैं, और साथ ही पैटर्न बदलने के साथ ही अब आंसर लिखना छोटा हो गया है, तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम सारगर्भित तरीके से और टू द पॉइंट आंसर लिखें, जिससे हमें अधिकतम अंक प्राप्त हो सके। और इनमें मैंने आखिरी 2018 में भी मैंने सीएमओ के पद पर चयनित हुआ था, और उसे मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा डिप्टी कलेक्टर में एक वेटिंग थी, और मुझे पूरा विश्वास था, और डीडी सर के साथ मैंने और तैयारी की। मुझे विश्वास था कि 2019 में भी मेरा चयन हो जाएगा, और अंततः मेरा चयन 2019 में हुआ। और इस पूरी जर्नी में डीडी सर ने मेरा पूरा साथ दिया, और अ, और आज मैं आप लोगों के सामने इस मुकाम पर हूँ। धन्यवाद।